यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 रसायन विज्ञान पाठ नंबर फर्स्ट में काफ़ी काम लगभग हो गया है। अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। तो इसमें ABCD 4 पार्ट है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसका ए पार्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, फिर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल का होगा H2O। ठीक है, तो ये फॉर्मूले मालूम ही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब इसमें चेक करना है कि ये रासायनिक समीकरण कैसी है, संतुलित है अथवा नहीं। ठीक है, तो कैल्शियम Ca संतुलित है, ओके, Ca संतुलित है। पहले लिख लेते हैं तत्व LHS और RHS किन किन से बना है, Ca से, H से, C से, O से। ठीक है, LHS में Ca 1 है, यहाँ भी 1 है। H कितने हैं, H के 2, वहाँ पे H के 2, ओके। कार्बन का 1 है और यहाँ पे भी कार्बन का 1 है। ऑक्सीजन के O के 2 और 2 ये 4, और यहाँ पे O के 3 और 1 4। ठीक है, तो संतुलित नज़र आ रही है क्योंकि Ca के 2, Ca का 1, यहाँ भी 1, ओके। H के 2, यहाँ भी H के 2, कार्बन का 1, यहाँ भी 1, ऑक्सीजन के 2 और 2 ये 4, यहाँ पे 3 और 1 4 बराबर है। LHS और RHS में तत्व जो हैं वो सब समान है। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित है, रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो इससे हमको मालूम हो गया कि रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो तत्वों को देख लेते हैं। LHS एंड RHS में तत्व संतुलित होंगे, सभी बराबर होते हैं, तो रासायनिक समीकरण संतुलित होती है। अब आता है इसका बी पार्ट। बी पार्ट है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इक्वल टू जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इक्वल टू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, जिंक, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर का Ag देखिए बनता कैसे, Ag का +1 होता है और नाइट्रेट का -1, तो ये मिला के बन गया, बैलेंसी बदल के लिखी जाती है तो बन जाएगा AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिंक का Zn प्लस AgNO3 इक्वल टू बनेगा जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3 प्लस Ag। अब यहाँ पे देखना है जिंक नाइट्रेट, Zn की जो वैलेंसी होती है Zn+2 होता है और NO3 -1 होता है, तो Zn यहाँ पे बन गया बदल के, NO3 यहाँ पे 2 चला जाएगा, माइनस साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, ZnNO3 का होल ट्वाइस। तो इसका मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा जिंक नाइट्रेट का ZnNO3 का होल ट्वाइस। सिल्वर नाइट्रेट मैंने बनाया था फॉर्म, तो Ag का प्लस बनता है, NO3 का माइनस बनता है, तो ये बन गया था AgNO3। अच्छा ठीक है, Ag की वैलेंसी +1 होती है, संतुलित क्या नहीं है, Zn 1 है, यहाँ पे NO3 के 2 हैं। ठीक है, अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें, NO3 के 2, यहाँ भी NO3 के 2, जिंक का 1, यहाँ भी जिंक का 1, Ag के 2 हो रहे और ये भी 2 से गुणा करने पर Ag के 2 हो जाएंगे। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण बनेगी Zn + 2 AgNO3 इक्वल टू ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 Ag। ये हो जाएगी हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। अब पार्ट नंबर आता है इसका सी पार्ट। ठीक है, तो सी पार्ट है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड
हाँ, कॉपर क्लोराइड इक्वल टू एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। एल्यूमिनियम Al होता है, कॉपर क्लोराइड CuCl2, कॉपर Cu होता है, और Cu पे जो चार्ज होता है वो +2 होता है, Cl पे -1 होता है। संयोजकता बदल के लिखी जाती हैं, तो इसलिए बन जाएगा ये CuCl2, Al + CuCl2। तो फॉर्मूला इस तरह से बनता है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर Cu और Cl क्या है क्लोराइड के लिए लेना है, तो ये फॉर्म बन गया CuCl2, Al + CuCl2 इक्वल टू एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl। अब देखिएगा एल्यूमिनियम है, Al की वैलेंसी +3 होती है, Cl की -1 होती है, तो बदल के लिखे जाएंगी यहाँ -1, Cl का +3, तो संयोजकता माइनस साइन हटा देंगे, AlCl3, तो ये बन जाएगा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, ठीक है, प्लस कॉपर यानी कि Cu। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। तो मैंने कुछ फॉर्मूले जो है मैं बनाना बता रहा हूँ, तो मैं ये 9th क्लास में होता है वैसे किसका क्या फॉर्मूला है कैसे कैसे, फिर भी मैं 50 फॉर्मूले एक लिस्ट बना के चैप्टर जैसे एंड होने वाला होगा सबकी लिखा दूंगा एक साथ, ठीक है, किसका क्या क्या फॉर्मूला है, तो उससे ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। किस पे क्या आयन है, आयन दिखा दिए जाएंगे, धन आयन किस किस पे आते हैं, ऋण आयन किस पे आते हैं, किसका फॉर्मूला क्या है, तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाने वाला है। क्योंकि वैसे तो 9th का काम है, फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हम दिखा देंगे। तो एल्यूमिनियम + CuCl2 कॉपर क्लोराइड इक्वल टू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर का होता है C। अब देखें ये संतुलित है कि नहीं, Al है, एक Al है, Cl के यहाँ 2 हैं, यहाँ Cl के 3 हैं, बस यही अंतर चल रहा है। अगर Cl के 2 हैं, यहाँ 3 है, तो 2 3 6, 3 से गुणा कर दें, 3 दूनी 6, 2 से गुणा कर दें, 2 3 6, Cl पूरा हो गया, ठीक है। Cu के 3 हो चुके हैं, यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, 3 Cu हो जाएगा, और पीछे रहो, तो Al के यहाँ पे 2 हैं, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा, अरे बेटा तार टूट जाएगा, रहने दो, 2Al + 3Cl2, 2Al + 3Cl2 इक्वल टू 2AlCl3 + 3Cl। यहाँ नहीं लिख पा रहे थे ना, अरे यार ये लकड़ी है। देखो, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड फॉर्मूला होगा BaCl2, क्योंकि Ba पर पापा लगता है पेन तू बोला +2 Cl -1, तो ये हो जाएगा पापा, जब तुम बोलते हो तो पेन तू बोलता है ना, आप नहीं बोलो, BaCl2 बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम आज सल्फेट। नहीं करा करो, इससे करा करो, ये तो है वो पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम मम्मी की होता है पापा शायद पैसे के पढ़ाई नहीं करते। पोटेशियम K और K पे +1, SO4 पे -2, तो ये बदल के लिखा जाएगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट इक्वल टू ना बेरियम सल्फेट, यानी कि Ba पे +2 ही थे एंड BaSO4 बनेगा। कैसे बना होगा, Ba पे +2 एंड SO4 पे -2, तो ये इक्वल हो गए Ba -2 SO4 का +2, यानी कि BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। K का पोटेशियम क्लोराइड में K पे +1 है एंड Cl पे -1, तो बराबर होंगे, बदल के लिखे जाएंगे वैलेंसी, तो बन जाए KCl पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये, बेरियम सल्फेट का ये। अब इसको देखना है कि ये संतुलित है, संतुलित है कि नहीं, क्योंकि Ba संतुलित है, SO4 है, Cl के 2 हैं और K के 2 हैं, Cl के 2 एंड K के 2, यहाँ Cl का 1 एंड K का 1, यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं तो संतुलित हो जाएगा। Ba बराबर है SO4 बराबर है, मेरा ABCD है, हाँ, तो यहाँ पे हो गया BaCl2 प्लस K2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2KCl।